हेलो प्रणव। हेलो। हेलो। हाय सागर। हेलो एवरीवन। क्लास शुरू करें, सब रेडी? कल की क्लास में हम लोग ने HTML CSS JS के बेसिक कवर कर लिए, W3 स्कूल्स IDE, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव समझ लिया क्या होता है, नैवड्रॉर का कोड देख लिया, डिवाइडिंग कोड इनटू HTML एंड CSS ये तुम सबका थोड़ा थोड़ा वीक है, इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लिया, और पैरालेक्स देख लिया। पैरालेक्स में अभी सिर्फ सिंगल इमेज डाली है तुम लोग ने। आई वांट कि यहाँ से जब तुम पैरालेक्स सर्च करोगे और ये वाला एग्जाम्पल विद परसेंट, आई थिंक तारा था या कोई तो था जिसने ये फर्स्ट वाला चीज टेस्ट कर लिया था, जिसमें पैरालेक्स नहीं है। एग्जाम्पल विद परसेंट वाला एग्जाम्पल टेस्ट करना है, ये पैरालेक्स वाला है। ऑलवेज चेक कि आउटपुट तुम्हारा वही है जो सही आ रहा है कि नहीं। आज का तुम्हारा टास्क नंबर 1 है, सब लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लो। जिसके पास नोटबुक नहीं हो वो अपनी नोटपैड, कंप्यूटर के नोटपैड में नोट कर लो। पैरालेक्स तुमने कल इंप्लीमेंट किया था। आई वांट कि दोनों इमेजेस डिफरेंट करके ट्राई करो खुद से, कि दोनों इमेजेस डिफरेंट हो जाएं। इमेज तुम्हारी CSS में आई हुई है, तो जिसको थोड़ा बहुत वीक हो CSS और समझ में नहीं आ रहा हो कैसे करेंगे, वो अपने पास पड़ोस के स्टूडेंट से हेल्प मांग लो। ये क्योंकि क्रैश कोर्स का पार्ट है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। आई वांट कि आज का टास्क नंबर 1 पैरालेक्स में दो अलग अलग इमेजेस आ जाएं, और ये तुम लोग करके स्क्रीनशॉट या वीडियो बना के भेज दो कि ये इससे देखो सर, दो इमेजेस आ रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं, स्टूडेंट्स नोट्स के बगल में एक चीज़ और लिख देते हैं, होमवर्क। इसमें टास्क 1, हाँ ये सही है, हर रोज का ऐसा टास्क दे देते हैं। कल की क्लास में टास्क दे देते हैं, टास्क होमवर्क, या फिर असाइनमेंट। होमवर्क बहुत घटिया वर्ड लगता है, मैं असाइनमेंट की स्पेलिंग गलत है। कल का था नैवड्रॉर प्लस पैरालेक्स इम्प्लीमेंटेशन। आज का है पैरालेक्स शुड नाउ हैव टू डिफरेंट इमेजेस। टास्क 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, गिट एंड गिटलैब। कुछ तो गड़बड़ हो गई, ये रहा, ये क्लास 2 है। और नो, ये क्लास 1 है। क्लास 1 में हमने ये चीज़ ऐड कर दी, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसके होमवर्क में डालना पड़ेगा, और यहाँ से इसको उठा के क्लास 1 में डालना पड़ेगा। ओके, मेक सेंस। आज गिट एंड गिटलैब एंड नेटलिफाई, ये दो चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई वांट हैंड रेज करो। हैंड रेज का ऑप्शन गूगल मीट पे यहाँ पे होता है। अबे सबको नहीं, जैनिक नीचे कर दे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हैंड रेज करना। जैनिक हैंड रेज डाउन। हाँ। क्वेश्चन है कि गिट क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। सागर के अलावा कोई भी आंसर कर सकता है। हैंड रेज किया सागर ने, उसके अलावा कोई और किसी को नहीं आता? जैनिक, हाँ जैनिक बताओ। सर गिट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उसके अंदर कोड को सेव कर सके और मैनेज कर सके, और साथ में ग्रुप बनाकर अगर एक वेबसाइट में काम करने के लिए और साथ में प्लगइन्स और डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो गिट से ग्रुप में काम करने में कैसे हेल्प होती है? हम लोग एक ही वेबसाइट पे बहुत सारे अलग अलग लोग साथ में काम कर सकते हैं एक ही कैसे? प्रोजेक्ट पे। उन्हें एक गिट में एक ऑप्शन होता है जिसकी वजह से हम एक ही प्रोजेक्ट पे सबको लेके आ सकते हैं। वो क्या होता है, वो थोड़ा सा और जैनिक बता, जैसे मेंबर्स का प्रोजेक्ट होता है जिसमें समझ, मेंबर्स ऐड करते हैं। मतलब अगर गिट ना होता तो क्या दिक्कत होती? गिट ना सर गिट नहीं होता तो एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग सब काम नहीं कर सकते, वो एक होता। और दूसरी चीज, हम लोग प्लगइन्स ऐड नहीं कर पाते। गिट में प्लगइन कौन सा ऐड होता है, कोई एग्जांपल दो। एक में गिट में, सर गिट में नहीं होता, वो नेटलिफाई में होता है। हाँ, ओके, तो तो ऑलमोस्ट सही हो जानी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है सागर। अरे सागर बता दे यार तू। मैं बताऊं? हाँ, सर गिट एक प्लेटफॉर्म है जहां हम किसको बोले सर आप? सागर तू बताया, लक्ष्मण को मैंने म्यूट कर दिया। लक्ष्मण अगली बार।
सागर जल्दी से बताओ। सर माइक ऑन ऑफ करके बात। हेलो सर। हाँ सागर। ओके, सो बेसिकली गिटलैब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ गिट, पर हम लोग आई अपना ओनली सारा वांट टू नो डाटा अबाउट गिट। ओके, ओनली गिट। यस। सो गिटलैब गिट एक ऐसा क्लाउड सिस्टम है जहाँ पर हम सारा का सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं अपना कोड्स। तो ड्राइव पे क्यों नहीं सेव करेंगे, गिट पे क्यों करेंगे? क्योंकि ड्राइव उसमें गिट में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमने कब कौन सा चेंज किया था और उसे बाद में वापस अंडू भी कर सकते हैं। करेक्ट, यही लाइन सुननी थी जैनिक। ग्रेट सागर। तो गेट वर्जन कंट्रोल कीवर्ड है, वर्जन कंट्रोल, ये चीज अपने नोटबुक में लिख लो। गेट हेल्प्स विद वर्जन कंट्रोल। ये यहाँ पे एक और कॉपी बनाता हूँ। गेट इक्वल टू वर्जन कंट्रोल, मतलब तुम्हारा कोड का डिफरेंट वर्जन हो सकता है। एक बार तुमने नैपड्रॉ ऐड किया, एक बार तुमने पैरेलैक्स ऐड किया, एक बार तुमने कोई ऐसा कोड और ऐड किया जो एकदम चलता ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कोड ऐड कर दिया जो चलता ही नहीं है, तो हाउ डू यू रिवर्ट बैक टू द कोड विच वाज वर्किंग? गेट हेल्प्स विद दैट। अब जैनिक ने एक पॉइंट इसमें ऐड किया कि मल्टीपल लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। उसका भी वही सेम चीज है। एक तुम्हारी वेबसाइट है, लेट्स से नारायण चंद ट्रस्ट की वेबसाइट है, तो सागर वृद्धाश्रम की उसमें सेक्शन बना रहा है, जैनिक अनाथालय वाला बना रहा है, और लक्ष्मण विमेन वर्किंग विमेन वाला बना रहा है। अब एक ही वेबसाइट पे तीन अलग अलग सेक्शन पे तीन अलग अलग काम कर रहे हैं, कैसे वो सिंक होगा? एक तो तरीका है बैठ के कोई एक बंदा आए, वो कॉपी पेस्ट करे पूरे कोड को और देखे क्या चेंजेस हुए हैं, उनको मर्ज करे। वो काम एक बंदा करे, उससे अच्छा है गिट कर सकता है। तुम्हें सिर्फ गिट पुश करना है और गिट अपने आप देख लेगा कौन से चेंजेस कहां पे हुए हैं और वो एक प्रोजेक्ट में डाल देगा, और सारे ये वर्जन्स मेंटेन रहेंगे। अगर जैनिक को लगता है कि सागर ने जो काम किया है वो गलत है, तो जैनिक तुरंत उस सागर के चेंज को रिवर्ट कर सकता है, पुराने कोड पे जा सकता है। तो गिट इज यूज्ड फॉर वर्जन कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन। ये एक क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गिट यूज किया है, किस लिए यूज होता है और कैसे यूज करते हैं। तो अगर तुम सिर्फ इतना ये चार वर्ड्स बोल दोगे, वर्जन कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन, सेलेक्ट हो जाओगे। तो बहुत ज्यादा हाईफाई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वर्जन कंट्रोल समझा दो और प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन समझा दो। कैसे होता है ये अभी हमने बता दिया, अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में नोट कर लो। इसके लिए गिट है बहुत। गिट लैब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिट लैब क्या होता है? जल्दी से हैंड रेज करो। प्रणव तू बता। सर गिटलैब जैसे सागर ने पहले गलती से बोल दिया था कि वो एक इसमें हम लोग जो डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक सर्वर है उसमें हम सारे डेटा स्टोर कर सकते गिट लैब और गिट में अंतर क्या है? हैं। जैसे गिट गिट तो आपने अभी बता दिया कि उसमें हम लोग चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट का ये। और गिटलैब में हम वो गिटलैब का एक पार्ट है, गिटलैब के अंदर का ये गिट है सर। ठीक है, तो गिट इज द टेक्नोलॉजी एंड गिट लैब इज मेन ऐप। कंपनी विच ऑफर्स a service around Git, around this technology. What this means is अगर तुम्हें ये GitLab ने तुम्हें ये पूरा GUI दे दिया जिसमें अपने सारे प्रोजेक्ट देख सकते हो, मेंबर्स यहाँ से ऐड कर सकते हो एंड बहुत सारी चीजें और, बट अगर गिट की बात करें तो गिट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है, बट विंडोज, उबंटू, ये सब एक सर्विस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। समझ रहे हो? गिटलैब इज अ कंपनी विच ऑफर्स अ सर्विस अराउंड दिस टेक्नोलॉजी। ओके। गिटलैब सिर्फ एक कंपनी है जो गिट की टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराती है तुम्हें। गिटलैब की तरह ही एक और कंपनी है गिटहब, वो भी सेम चीज करती है, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से। गिट से तुमने वर्जन कंट्रोल तो कर लिया, बट अब एक फीचर और हो सकता है कि यार मैं पब्लिकली नहीं अपने कोड को दिखाना चाहता हूं, मैं प्राइवेट रखना चाहता हूं अपने प्रोजेक्ट को, तो ये गिट नहीं करेगा, ये तुम्हारा कंपनी करेगी। कंपनी ने कह दिया ठीक है, आप पब्लिक भी अपना कोड कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो। ओके। समझ रहे? तो कंपनी गिट टेक्नोलॉजी के ऊपर और सर्विस प्रोवाइड कर देती है कि तुम मेंबर्स ऐड करके उसको मैनेज कर सकते हो, जीयूआई दे देगी, पब्लिक प्राइवेट फीचर दे देगी, रीडमी ऐड करने का फीचर दे देगी, 10 चीजें और कर देगी। सर पब्लिक प्राइवेट मीन्स वो समझा नहीं ठीक है, आपका। तो अभी
यहाँ मेरी प्रोफाइल पे हाँ प्रोजेक्ट्स पे अगर हम जाएं, योर प्रोजेक्ट्स, तो तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना। प्राइवेट है। हाँ, बट ये सब प्राइवेट हैं, मतलब तुम इसे नहीं देख सकते। बट अगर कोई पब्लिक रिपोजिटरी है जैसे कि ये, तो इसे कोई भी देख सकता है, ये कोड पब्लिक है, कोई भी यूज कर सकता है। अगर तुम गिटहब पे जाओ, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स, हाँ ओपन सोर्स मतलब वो कोड जो ऐसे खुल्लम खुल्ला मिल रहा है फ्री में, तुम इसको यूज कर सकते हो। तो हर हर किसी ने अपना कोड को ओपन सोर्स कर रखा है, पब्लिक कर रखा है। बट तो अपने कोड को प्राइवेट भी करना चाहोगे, हो सकता है अगर तुम्हारे स्टार्टअप का कोड है या फिर कुछ ऐसा कोड है जो तुम लोगों से शेयर नहीं करना चाहते, तो तुम उसे प्राइवेट भी कर सकते हो। ये फीचर गिट का फीचर नहीं है, प्राइवेट पब्लिक, ये उस प्लेटफॉर्म का है जो तुम यूज कर रहे हो, गिटलैब, गिटहब एक्सेट्रा। सर, तो आपने हमें पब्लिक करने क्यों बोला था? जिससे हम एक्सेस कर सकें और बाकी दुनिया देख सके, क्योंकि वो तुम्हारा उसमें कोई सेंसिटिव कोड नहीं है, वो कोड है जो तुम लोगों से शेयर कर सकते हो कि ब्रो ये देखो मैंने बनाया है और मैं ये चीजें कर पाता हूँ। ओके। पब्लिक करने का फायदा ये होता है कि फिर दुनिया में कोई भी बंदा तुम्हारा कोड देख सकता है। मतलब अगर माइक्रोसॉफ्ट का जो co-फाउंडर था बिल गेट्स, उसका कोई मन करता है कि देखें इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, तो वो गिट पे जाके तेरा ओपन सोर्स कोड देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ओके इस बंदे को कितना आता है कितना नहीं आता है। बट अगर हर चीज तूने प्राइवेट कर ली तो तुझे कोई नहीं जानता है, और तुझे अगर कोई नहीं जानेगा तो कोई कुछ करेगा नहीं तेरे भैया। तो जितना, इसीलिए तुम अपना रेज्यूमे बनाते हो और लोगों से शेयर करते हो, क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल दिखनी चाहिए, है ना। सिमिलरली कोड इंडस्ट्री में तुम्हारा कोड दिखना चाहिए। अगर 100 लोग तुम्हारा कोड देख रहे हैं तब जाके हो सकता है एक बंदा कहे कि ब्रो मैं तुझे इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट अगर तुमने सब कुछ प्राइवेट कर रखा है तो उन्हें दिखेगा ही क्या। बराबर है। अच्छा, ओ किसी ने मैसेज किया क्या? 2 पैरेलैक्स इमेज डन, वाह बहुत सही लक्ष्मण। अभी स्क्रीन शेयर पे दिखवाते हैं जिसका जो जो कर रहा है। भाई लक्ष्मण तू सुन नहीं रहा है क्या? सुन रहा हूँ सर। सुन भी रहा है, काम भी कर रहा है। नहीं, वो करके रखा मैंने, अभी सुन रहा हूँ आपका, मैं देख रहा हूँ। ठीक है यार। तो गिट के सिर्फ 5 कमांड्स हैं। अगर तुम्हें 5 कमांड आते हैं तो कोई भी इंटरव्यू तुम क्लियर कर सकते हो। इसके आगे भी गिट बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत कुछ होता है, बट ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। कौन कौन इन कमांड्स को एक्सप्लेन कर सकता है? हैंड रेज करो। ठीक है तारा, तू बता, आज तारा की बारी है। 5 कमांड्स एक्सप्लेन करो कि क्या करते हैं। यस सर। सबसे पहले तो गिट ऐड एक ऐसा कमांड है जो कि गिट रिपोजिटरी और हमारे कंप्यूटर से लिंक कराता है। और गिट गिट ऐड कॉमिट, नहीं है, वो गिट ऐड डॉट है। यस गिट ऐड डॉट। और ये वाला कमांड गिट रिमोट ऐड ओरिजिन ना, हाँ गिट रिमोट ऐड ओरिजिन हमें अपना कंप्यूटर को बताता है कि हमें कौन सी रिपोजिटरी को देखना है गिट ऐड को यूज करने के लिए। ठीक है। गिट ऐड क्या करता है फिर से बताओ। हाँ, गिट ऐड एक ऐसा कमांड होता है जो कि अपने हमारे कंप्यूटर को लिंक करता है उस रिपोजिटरी से। नहीं नहीं, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन जो है ये बिल्कुल ये है कमांड जो लिंक कर रहा है तुम्हारे लोकल को तुम्हारे रिमोट से। लोकल मतलब लोकल कंप्यूटर, रिमोट मतलब रिमोट गिटलैब का रिपोजिटरी। या ठीक है, ये सही बोला तुमने कि गिट ऐड रिमोट ऐड ओरिजिन मतलब गिट से हम कह रहे हैं कि ब्रो मेरा रिमोट का ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जड़, ऐड कर दो अभी जो मैंने लिंक दे रहा हूं उस पे। तो URL पे। लेट से मेरा एक फोल्डर है LFP बैच 2। अगर मेरी कोई गिटलैब रिपोजिटरी है तो जैसे ही हम करेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये URL यहाँ पे इस LFP बैच 2 के अंदर, तो इस फोल्डर का एक रिमोट वर्जन भी ऐड हो जाएगा जो यहाँ पे होगा। एक तरह से इस का ये कंप्यूटर या लोकल है, इसी का एक एड्रेस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट करने लगेगा। बट गिट ऐड डॉट तुमने गलत बताया। गिट ऐड डॉट का मतलब है हम गिट से कह रहे हैं कि ब्रो ये जो सारी नई फाइल्स है मेरी उनको तू ट्रैक कर। वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या है? गिट ट्रैक कर रहा है तूने क्या चेंजेस किए हैं। जब तक तुम गिट ऐड डॉट नहीं करोगे तब तक वो ट्रैक नहीं करेगा उन चेंजेस को। ट्रैक न्यू चेंजेस, समझ लो। तो अगर इसका एग्जांपल देना हो हमें तो टर्मिनल खोला हमने,
एक सेकेंड, cd वर्कस्पेस, cd कहाँ जाते हैं टेम्प में, ls मेकडेर पंकज हाइफन प्रोजेक्ट, cd पंकज प्रोजेक्ट ls। तो एक नया प्रोजेक्ट बना दिया हमने, इसमें गेट रिमोट ऐड ओरिजिन कर दिया, एक नया प्रोजेक्ट बना के लेट्स से जो mtm पैरालेक्स वाली रेपो है इसी का बना देते हैं। प्रोजेक्ट लिंक लिया, यहाँ पे किया गेट रिमोट ऐड ओरिजिन मैं यूआरएल, तो एक ओ नो एरर आ गई। क्या एरर आई? नॉट अ गेट रिपोजिटरी। क्या मिसिंग है, कोई बता सकता है कि क्या गलत किया हमने? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है क्लियर? हाँ हाँ। तो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले चलाया गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, तो ये एरर दे रहा है, नॉट अ गेट रिपोजिटरी। कोई बता सकता है ये एरर क्यों आ रही है? सर वो जहाँ हमारा फोल्डर उधर एक गिट करके फाइल रहता है उसको डिलीट करना पड़ेगा। कोई फाइल नहीं है यहाँ पे, ये खाली प्रोजेक्ट, ये देखो खाली फोल्डर है। सर आपने गिट ऐड किया? गिट ऐड डॉट अभी भी यही कह रहा है, कोई और? अच्छा git init नहीं दबाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल Git init, okay. किसने बताया? तारा सिंह राजपूत। बहुत सही तारा। गेट इनिट क्या करता है? git init वो गेट का वो फोल्डर बनाता है। हाँ, इनिशियलाइज करता है गिट प्रोजेक्ट। तो गिट यहाँ पे एक बच्चे की तरह पैदा हो जाता है जैसे ही गिट इनिट करते हैं। फिर हमने किया एक इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट, उसके बाद हमने किया गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, हो गया गेट स्टेटस, सब खाली है। अब समझ लो हमने एक फाइल बनाई abc.txt जिसमें लिख दिया पंकज इज वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पे एक फाइल बन गई, नो मैं फाइल गायब हो गई, टेम्प में थी। अच्छा, पंकज प्रोजेक्ट में एक फाइल बन गई abc.txt, लेकिन अभी गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। देखो जब तुम गिट स्टेटस लिखोगे, एक और कमांड बता देते हैं, गिट स्टेटस, जब तुम गिट स्टेटस लिखोगे तो कहेगा अनट्रैक्ड फाइल्स abc.txt। गिट बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं ट्रैक करता है, पहले तुम्हें बताना पड़ेगा गिट को कि ब्रो ये मैंने नई फाइल क्रिएट की है, तो उसको ट्रैक कर, आज से मैं इसमें जो चेंजेस करूंगा तो उसको ट्रैक कर। तो उसके लिए गेट ऐड डॉट करते हैं, डॉट के बजाय तुम फाइल नेम भी लिख सकते हो, और वो उसी फाइल को पर्टिकुलर फाइल को ट्रैक करेगा। यस, तो गेट ऐड डॉट तो वो सारी फाइल को ट्रैक करता है। अब अगर गेट स्टेटस करेंगे तो ये कह रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड न्यू फाइल abc। अब देखो यहाँ पे जो अनट्रैक्ड फाइल थी उसको उसने कह दिया अच्छा एक नई फाइल क्रिएट हुई है abc.txt नाम की। तो गेट ऐड डॉट रिमोट से लिंक नहीं करता है, गेट ऐड डॉट नए चेंजेस को ट्रैक करने लगता है। ये चीज अपनी कॉपी में लिख लेना अगर जरूरत पड़े।